सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमेशा एक बात सुनते आए हैं कि ट्वेल्थ हाउस जो है वो खराब भाव है। इसे खराब बोलने के पीछे का कारण है कि पहला भाव जो है लगन, जिसे हम लगन हाउस बोलते हैं, जो लगन होता है वहां से 12वां है। लगन आप खुद हैं। जो फर्स्ट हाउस है वो लगन है, वो आप खुद हैं। यानी कि आपका व्यय, लगन का व्यय, इसलिए 12वां घर जो है उसे खराब माना गया है, क्योंकि इसे आय का स्थान नहीं माना गया है, इसे व्यय का स्थान माना गया है। लेकिन क्या व्यय हमेशा खराब होता है? हमें ये समझने की जरूरत है। घर में शादियां होती है, व्यय होता है, खर्चा होता है, लेकिन वो व्यय करने के बाद में भी एक संतोष मिलता है, एक आनंद है उसमें। यहाँ जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये मतलब खाली किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये अपने पूरे रिसर्च जो भी मेरी चल रही है, जो भी मैं रिसर्च में अभी भी कर रहा हूँ, उस पर आधारित है। इसे हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं इसे एक दूसरा तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ट्वेल्थ हाउस को खराब माना गया था क्योंकि तब साधन नहीं हुआ करते थे। ना रेलगाड़ी थी, ना स्कूटर था, ना टू व्हीलर था, ना फोर व्हीलर था। ठीक है, ना हवाई जहाज थे, कुछ नहीं था। पैदल यात्रा हुआ करती थी, या बैलगाड़ी पे यात्रा लोग करते थे। कहीं पे भी जाना हो, दूर दराज जाना हो, दूसरे गांव जाना हो, दूसरे शहर जाना हो, दूसरे मतलब अगर आप अपनी कंट्री दूसरी जगह जाना है तो बैलगाड़ी में जाइए, फिर वहां से आप दूसरे साधन पकड़िए, तो काफी बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तब जब 12वें घर की जो लॉर्डशिप है उसकी जब दशा आती थी, तब काम के सिलसिले में पैसे कमाने के लिए कोई भी अगर अपने घर से दूर जाता था, तो उस समय क्या है, कम्युनिकेशन भी नहीं था। ना किसी भी तरीके से एक दूसरे से बातचीत हुआ करती थी, मतलब कम्युनिकेशन कुछ था ही नहीं उस जमाने में। ठीक है, तो व्यक्ति जंगल से, जंगली जानवरों के बीच से जाना है, पहाड़ है, नदियां हैं, और ये सब पार करके अपने डेस्टिनेशन तक जाना होता था। उस पर भी वो वहां पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं हुआ करती थी। महीने सालों केवल यात्राओं में लग जाते थे। वो व्यक्ति जो गया है वो किस स्थिति में है कुछ नहीं मालूम होता था। ऐसा आप समझिए कि वह खुद के व्यय की यात्रा पे निकल चुका होता था। इसीलिए इसे बुरा हाउस उस समय के हिसाब से माना जाता था। पुराने समय की मैं बात कर रहा हूँ, 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। पहले जब कोई परदेश जाता था तो उसके घर में एक मातम की स्थिति हो जाती थी, क्योंकि वह लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ समय के साथ ज्योतिष में बदलाव होता रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है, ये जरूरी होता है। आज आप किसी को बोलिए कि अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, एलए जा रहे हैं, तो समृद्धि का सूचक माना जाता है। आपकी खुद की फैमिली आपको फॉरेन जाने के लिए आपको प्रेरित करती है। पहले की जैसा आज के समय बैलगाड़ी वगैरह में यात्रा तो है नहीं। आप कुछ घंटों में हवाई यात्रा से अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। हाँ, इसमें हवाई दुर्घटना का रिस्क रहता है, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता है। लोग जाते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, काम के हिसाब से जाते हैं, आते हैं। यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस की कुछ गूढ़ नेगेटिविटी तो है। मैं आपको आज यहाँ कुछ सूत्र दूंगा, आप सब अपने चार्ट पे लगाकर उसे देखें और कमेंट करें कि ये सटीक बैठा है कि नहीं आपके चार्ट पे। यहाँ पर मैं आपको पौष्टिक सूत्र भी दूंगा। आपका ट्वेल्थ हाउस कब आपका प्रबल राजयोग कारक बन जाता है? पहली स्थिति है जब ट्वेल्थ लॉर्ड, जो ट्वेल्थ का लॉर्ड है, वो अगर ट्वेल्थ में ही बैठ जाए, मतलब अपने साइन में ही बैठ जाए। लेकिन
यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि वो सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड नहीं होना चाहिए। वो सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसकी एक इसमें एक ये जो है अपवाद आप इसको बोल सकते हैं। और अगर उस ट्वेल्थ लॉर्ड पे चंद्र की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा धन योग भी बोल सकते हैं, और राजयोग ग्रह जो है वो बन जाता है अपने जब उसकी दशा आती है तब तब वो फल देगा। ज्योतिष में कोई ग्रह जब ट्वेल्थ में बैठता है तो उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसकी रहेगी, लेकिन वो क्षणिक होगा, जैसे जो मैंने स्थिति बताई। एकमात्र ग्रह ऐसा है जो कि ट्वेल्थ में बैठने के बाद, ट्वेल्थ लॉर्ड होने के बाद, ट्वेल्थ में बैठने के बाद उसकी नेगेटिविटी नहीं होती, वो है शुक्र। अगर शुक्र वहां बैठा है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड नहीं है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, दूसरे किसी भी घर का लॉर्ड है, और ट्वेल्थ में अगर बैठा है, तो वैसे जातक की वह एक कामधेनु होती है। ये 100%, 100% आप किसी भी कुंडली में देख लीजिए। अति और अति शुभ स्थिति है ये, अगर शुक्र वहां बैठा है ट्वेल्थ हाउस में, तब की मैं बात कर रहे हैं। ऐसे में इसी शुक्र की अगर दशा लग जाए तो आप ये समझिए कि ये व्यक्ति अपने घर से दूर जरूर होगा। जो मैंने बताया ना कि ट्वेल्थ हाउस से कुछ नेगेटिविटी तो होती है। अब नेगेटिविटी ये है कि भाई ये घर, ये आदमी जो है, ये जो व्यक्ति है, ये अपने घर से दूर रहेगा। दूर मतलब लगन से ट्वेल्थ है ना, तो काफी दूर, अपने घर से काफी दूर रहेगा, लेकिन लग्जरी में डूबा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि लग्जरी में डूबने का मतलब है कि किसी गलत रास्ते पे जाएगा। ऐसा नहीं है, वो अपनी वाइफ के साथ भी रहेगा अगर, तो उसकी वाइफ एक तो कामधेनु, कामधेनु गाय आप इसको बोल सकते हैं, अपने साथ वो अचूक, मतलब काफी धन लेकर आती है। ऐसी वो जो वाइफ होती है जिनके ट्वेल्थ हाउस में शुक्र हो जिस जातक के, ये आप एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि ये जिन बन जाता है। जो भी सुख सुविधा चाहिए, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, वो हमेशा उसके पास रहता है। ये मैं शादी की बात कर रहा हूँ, शादी के बाद जब आपकी वाइफ आती है तब। ऐसे जातक की पत्नी अति रूपवान, कमिटेड, लक्ष्मी, कामधेनु को आप कामधेनु को रूप आप बोल सकते हैं। ऐसे में अगर लगन लॉर्ड भी ट्वेल्थ में आ जाए तो यह भाव और मजबूत हो जाता है। क्योंकि ये जो मैंने आपको सूत्र जो बताए हैं, इसमें मैंने ट्वेल्थ हाउस की बात करी है। इसमें मैं नीच के और उच्च के ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं सिंपली आपको एक सूत्र दे रहा हूँ कि ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठना चाहिए, और वो सेकंड और सेवन्थ लॉर्ड ना हो, तब की स्थिति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी चूंकि दिवाली, कल की दिवाली है, तो एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें, जिसे लोग अमावस्या दोष बोलते हैं, जो जातक का जन्म इस पीरियड में होता है, उसे अमावस्या दोष बोला जाता है। तो ये कितना सही है, कितना सही नहीं है, उस बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।